बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स, हम आइडेंटिफिकेशन फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने तीन जो टेस्ट है उनको उनकी केमिस्ट्री सीखी, उनको परफॉर्म करने का तरीका सीखा, उनके अंदर जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ये जो कलरेशन आती है, उनको हमने सीखा। आज हम चौथा रिएक्शन, जो चौथा टेस्ट है, फोर्थ वन, वो पढ़ने जा रहे हैं। वो है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। अब सबसे पहले सीखते हैं कि फेलिंग सोल्यूशन क्या है। रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट्स, फेलिंग सोल्यूशन दो होते हैं, उसको मैं लिख रहा हूं फेलिंग ए, फेलिंग्स ए, फेलिंग्स ए का मतलब फेलिंग सोल्यूशन ए, एंड सेकंड वन होता है फेलिंग्स डी, यानी कि फेलिंग सोल्यूशन बी। अब पहले नंबर पे जो फेलिंग्स ए है, यानी कि फेलिंग सोल्यूशन ए है, उसका कलर होता है ब्लूइश, ब्लूइश कलर होता है। ये जो फेलिंग सोल्यूशन ए होता है, ये एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लूइश होता है, उसी की वजह से जो फेलिंग सोल्यूशन ए होता है उसका कलर ब्लूइश होता है। अब क्या होगा, ये हमने अभी पढ़ा कि जो फेलिंग सोल्यूशन ए है, ये कॉपर सल्फेट का एल्कलाइन सोल्यूशन है। आपने लिया कॉपर सल्फेट CuSO4, जिसको नीला थोथा भी बोला जाता है, खतरनाक जहर है, प्लस इसके अंदर आप लोगों ने 2 मोल्स एल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड की, तो हमारे पास बनेगा CuOH ट्वाइस क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, साथ में बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। दिस इज कॉल्ड क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। रिस्पेक्ट से यहाँ पे दो और बातों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यूप्रिक क्या होता है, क्यूप्रस क्या होता है। कि एमसीक्यू आ सकता है आप लोगों को कि अगर हमारे पास जो कॉपर है उसकी +2 ऑक्सीजन स्टेट हो तो इसको क्यूप्रिक बोलेंगे, क्यूप्रिक। अगर कॉपर +1 की ऑक्सीजन स्टेट में मौजूद है तो इसको क्यूप्रस बोलेंगे, क्यूप्रस। तो ये दो बातों को आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेना है कि कॉपर अगर +2 में है तो क्यूप्रिक कहेंगे, कॉपर की अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है तो उसको क्यूप्रस बोलेंगे। तो यहाँ पे जो कॉपर है वो +2 की स्टेट में मौजूद है, तो उसको हमने कहा क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब चलते हैं फेलिंग सोल्यूशन बी की तरफ। फेलिंग सोल्यूशन बी जो है ये होता है कलरलेस होता है, कलरलेस। ये जो कलरलेस सोल्यूशन है ये है सोडियम पोटेशियम टारटारेट का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका सीखते हैं क्या चीज है। आप लोगों ने टारटारिक एसिड लेना है। टारटारिक एसिड इज CH C डबल बॉन्ड OH, बिल्कुल इस तरह से नीचे भी बिल्कुल वही ग्रुप अटैच होगा CHCOOH एंड इस यहाँ पे OH होगा। दिस इज कॉल्ड टारटारिक एसिड। इसको 1 मोल स्ट्रॉन्ग एल्कलीस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो आप लोगों ने लिया यहाँ पे NaOH और KOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन देगा और बेस OH देगी, तो ये वाटर बन जाएगा। सेम केस यहाँ पे एसिड H देगा और बेस OH देगा, तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर वाटर बना देंगे। वाटर को आप लोगों ने 2 मोल्स, 1 मोल ये बना 1 मोल ये बना, तो बन गया 2 मोल्स वाटर। इसको सेपरेट कर दीजिए। अब जब सेपरेट करेंगे पीछे हमारे पास जो चीज बाकी रहती है वो होगी HO CH COONA, COONA, फिर नीचे भी HO CH COOK, COOK. This is called alkaline solution
containing cupric tartarate complex ion। अब ये जो आपके पास बना है, ये कॉम्प्लेक्स बना है और यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड बना है, इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग ओवरऑल फैलिंग सॉल्यूशन कह देते हैं, जो फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी के मिलने से बनता है। तो इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, एल्कलाइन सॉल्यूशन containing cupric tartarate complex ion, it is called phthalate solution। जो फैलिंग सॉल्यूशन ए से ये वाला क्यूप्रिक ऑक्साइड आएगा और फैलिंग सॉल्यूशन बी से आप लोगों के पास सोडियम पोटेशियम टार्टारेट का कॉम्प्लेक्स आएगा। ये दोनों मिलके ओवरऑल फैलिंग सॉल्यूशन को तैयार कर देते हैं। अब क्या होगा, अब इन दोनों को आप लोग जब मिलाएंगे तो ये डीप ब्लूइश कलर देगा। वो डीप ब्लूइश कलर कैसे आएगा उसको हम सीखते हैं कि वो डीप ब्लूइश कलर किस कॉम्प्लेक्स के बनने से हासिल होगा। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो दो आपके पास नए कंपाउंड बनेंगे, ये दोनों नए कंपाउंड जब मिलेंगे तो आपके पास एक नया कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। वो कॉम्प्लेक्स होगा कुछ इस तरह से। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है डीप ब्लू कलर आएगा। बेसिकली इट इज कॉल्ड फैलिंग सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात कर लें कि जो सोडियम पोटेशियम टार्टारेट का कॉम्प्लेक्स आयन आपके पास बना था, इसको रोशले साल्ट भी बोलते हैं। रोशले साल्ट भी बोला जाता है। हमने कुछ एमसीक्यू को डिस्कस किया। पहला एमसीक्यू हमने डिस्कस किया कि फैलिंग सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। फैलिंग सॉल्यूशन ए का जो कलर है वो ब्लूइश होता है, फैलिंग सॉल्यूशन बी का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है। फिर उसके बाद हमने सीखा कि फैलिंग सॉल्यूशन जो ए होता है वो एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट होता है। फैलिंग सॉल्यूशन जो बी होता है वो आपके पास सोडियम पोटेशियम टार्टारेट का कॉम्प्लेक्स आयन होता है, जिसको रोशले साल्ट भी डिस्कस किया। ये आप लोगों ने एक एमसीक्यू डिस्कस किया। फिर इसके बाद हमने सीखा कि क्यूप्रिक क्या होता है, क्यूप्रस क्या होता है। हम लोगों ने कहा कि जब कॉपर की ऑक्सीडेटिव स्टेट +2 होगी तो वो क्यूप्रिक बोला जाएगा, जब वो +1 में होगा तो उसको क्यूप्रिस बोलेंगे। फिर हमने कहा कि ये जो फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी दोनों मिलकर एक नया कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसका डीप ब्लू कलर आता है। तो इस डीप ब्लू कलर जो आपके पास नया कॉम्प्लेक्स बन चुका, बेसिकली इट इज कॉल्ड द फैलिंग सॉल्यूशन, राइट। अब चलते हैं जरा आगे इसको परफॉर्म करने का तरीका का। आपने क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फैलिंग सॉल्यूशन ए लेना है, फिर उसके अंदर फैलिंग सॉल्यूशन बी आप लोगों ने डालना है, मिक्स करना है। उसको अच्छी तरह से शेक करेंगे तो आपके पास डीप ब्लू कलरेशन आ जाएगी, वो इस कॉम्प्लेक्स की होगी। फिर आप लोगों ने उसके अंदर अपना एल्डिहाइडिक कंपाउंड ऐड करना है, फिर उसको आप लोगों ने बॉईल करना है। जब बॉईल करेंगे तो हमारे पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। तो अब टेस्ट को परफॉर्म करने की तरफ चलते हैं कि उसको परफॉर्म करने का तरीका क्या होगा। पहले नंबर पे बात क्या है, इट इज ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो यहाँ पे पहली बात इंपॉर्टेंट बात कंफर्म हो गई कि ये जो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स वो वाली एल्डिहाइड्स होती हैं जो ओपन चेन यानी कि वो स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन एल्डिहाइड्स होंगी, उन पास एरोमेटिक एल्डिहाइड से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो पहली बात हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन aliphatic aldehydes and aromatic aldehydes। aromatic aldehyde यानी कि जिसके अंदर रिंग होता है। सेकंड नंबर पे this test is also used to distinguish between aliphatic aldehydes and ketones। कीटोन्स भी ये टेस्ट नहीं देती। तो आप लोगों ने इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस समझ ली है कि रिएक्शन जो है एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को अरोमेटिक एल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होता है, और यही जो रिएक्शन है वो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को कीटोन से डिस्टिंग्विश करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब स्कीम क्या है इसको परफॉर्म करने की, वो क्या है, ऐड फैलिक सॉल्यूशन यानी कि ए और बी का मिक्सचर जो होगा टू एन एलिफेटिक एल्डिहाइड कंपाउंड एंड बॉयल। उसको आप लोगों ने बॉयल करना है, फ्लेम पे ले जाना है, इसको बॉयल करेंगे तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट बनेगी उसका कलर आएगा ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट।
वो किसके बनेंगे, जो क्यूप्रस ऑक्साइड हमारे पास बन रहा था, जिसको हम लोगों ने, अब ये क्यूप्रस है लफ्ज, तो इसको कहेंगे Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। यहाँ पे जो कॉपर है उसकी जो स्टेट है, ऑक्सीजन स्टेट है, वो +1 है, तो इसका जो रिएक्शन होगा वो है एल्डिहाइडिक कंपाउंड। आप लोगों के पास जो क्यूप्रिक ऑक्साइड बना था ऊपर रिएक्शन के अंदर, वो और साथ में जो बेस आप लोगों ने मिलाई, तो इसके बाद ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी वो होगा RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट। साथ में हमारे पास बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड, साथ में 3 मोल वाटर बन जाएंगे। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज फिर से सीखने वाली है एमसीक्यू के तौर पे, कि एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड फिर उसके साल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। और कॉपर जो यहाँ पे है मौजूद, ये कॉपर यहाँ पे +2 की स्टेट में मौजूद है, कॉपर यहाँ पे जो है वो +2 की स्टेट में मौजूद है, लेकिन यही जो कॉपर है यहाँ पे गया तो वो कॉपर +1 में जा चुका है, तो यहाँ पे +2 थी, यहाँ पे +1 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। तो हमने पढ़ा था डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन, तो यहाँ पे ये जो रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो पहला रिएक्शन हम लोगों ने जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट टेस्ट हमारे पास वो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट इज वेरी सिमिलर टू द फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब पहले सीखते हैं कि इसका डिफरेंस है, एक ही लफ्ज का डिफरेंस है, एक ही साल्ट का डिफरेंस है, वो कंपाउंड कौन सा है। एल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक टारटारेट कॉम्प्लेक्स आयन, यहां पे हमने टारटारिक एसिड इस्तेमाल किया। यहां पे एल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग क्यूप्रिक सिट्रेट, तो टारटारिक एसिड की जगह पे सिट्रिक एसिड इस्तेमाल करेंगे। बाकी बिल्कुल सेम रिएक्शन है, सेम रिजल्ट है, सेम कंपाउंड है, तो इट इज कॉल्ड, जो क्यूप्रिक टारटारेट कॉम्प्लेक्स आयन होगा, इट इज कॉल्ड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो सिट्रिक एसिड है, इसका फार्मूला क्या होगा, CH2 COOH, फिर कार्बन COOH, इसी कार्बन को एक हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होगा, फिर CH2 एंड COOH, इट इज कॉल्ड सिट्रेट। अब हमने टारटारिक एसिड की जगह पे सिर्फ इसको इस्तेमाल किया है, तो इसी की वजह से ये सॉल्यूशन जो है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कहलाएगा, और सिर्फ एक ही लफ्ज का डिफरेंस है, बाकी कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं है। अब पहली बात इसके अंदर फिर से वही आ गई कि इट इज ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। ये फिर से वही बात कंफर्म हो रही है कि जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट है ये भी अरोमेटिक एल्डिहाइड्स को एलिफेटिक एल्डिहाइड यानी ओपन चेन जो एल्डिहाइड्स हमसे डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेकंड वन, ये जो टेस्ट है ये एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को कीटोन से भी डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होगा। फिर से परफॉर्म करने का तरीका कर वही है कि आप लोगों ने क्या करना है, जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है उसके अंदर आप लोगों ने अपना एलिफेटिक एल्डिहाइड कंपाउंड ऐड करके उसको बॉईल करेंगे, तो आपके पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट हासिल हो जाएंगे। सीखते हैं इसको, add Benedict solution to an aliphatic aldehyde compound and boil, उसको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद आपके पास जो प्रेसिपिटेट का कलर आएगा ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोगों ने Cu2O पढ़ा था। इसका रिएक्शन सीखते हैं। हमारे पास है एल्डिहाइडिक कंपाउंड जो एलिफेटिक एल्डिहाइड होगा, RC डबल बॉन्ड OH, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर स्टूडेंट्स बन रहा है पहले नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनेगा, इसको हमने सीखा सोडियम कार्बोक्सिलेट। साथ में हमारे पास डियर स्टूडेंट्स बन रहा है क्यूप्रिक ऑक्साइड, साथ में हमारे पास वाटर बन रहा है। तो इस रिएक्शन के अंदर पहला डिफरेंस ये था कि यहाँ पे टारटारिक एसिड इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे सिट्रिक एसिड इस्तेमाल किया गया। पहले इसके अंदर डिसिमिलरिटी है, अब सिमिलरिटी डिस्कस करते हैं। ये भी एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए था, ये भी एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए है। सेकंड नंबर पे इस रिएक्शन के अंदर भी हम लोगों ने
बॉयल किया था, इसके अंदर भी हम इसको बॉयल कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे इसके अंदर जो प्रेसिपिटेट का कलर बन रहा है वो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। यहाँ पे भी जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं वो भी ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। अब रिएक्शन के अंदर आ जाए, यही जो आपके पास एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे भी सेम केस यही हुआ था, एल्डिहाइड जो थी वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में कन्वर्ट हुई थी। फिर सेकंड नंबर पे जो कॉपर है वो +2 से +1 में रिड्यूस होकर चली गई थी। यहाँ पे हमने यही सीखा था कि कॉपर यहाँ पे +2 में थी और जब प्रोडक्ट के अंदर गई वो +1 के अंदर चली गई। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम केस है, कॉपर जो है +2 से कॉपर +1 में चली गई, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। ये एक नई इसके अंदर सिमिलरिटी आ गई। फिर इसके अंदर हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल बने थे और वहां पे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बने हैं। और लास्ट बात कि क्यूप्रिक ऑक्साइड, जहां पे क्यूपरस ऑक्साइड बना था यहाँ पे भी क्यूपरस ऑक्साइड बना था, इसके भी ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट थे, इसके ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट है। बाकी सारे एक्साइड केमिस्ट्री सेम है, सिर्फ एक डिसिमिलरिटी थी, वो थी इसके अंदर जो एसिड इस्तेमाल किया टारटारिक एसिड और यहाँ पे सिट्रिक एसिड इस्तेमाल किया था। द लास्ट वन टेस्ट इज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। दिस टेस्ट इज ओनली फॉर कीटोन। तो यहाँ पे फिर से वही बात वादे हो गई कि जो टेस्ट है ये डिस्टिंग्विश किया जाता है, इस्तेमाल किया जा सकता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कीटोन्स ये टेस्ट पॉजिटिव देंगी और जो एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देंगे। अब चलते हैं जरा कि इसको रिएक्शन को परफॉर्म कैसे करना है। आप लोगों ने जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड आपको लैब में इसका सॉल्यूशन बना हुआ मिलेगा, ठीक है। आप लोगों का जो कीटोनिक कंपाउंड है उसका सॉल्यूशन तैयार करना है। उस सॉल्यूशन के अंदर आप लोगों ने ड्रॉप वाइज इस सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को ऐड करना है। तो आपके पास रेड ब्लड कलर, जिस तरह का खून का कलर होता है रेड कलर, वो आपके पास हासिल होगा, जिसको वाइन रेड कलर भी बोला जाता है। तो यही इसकी स्कीम है, हमने पढ़ा दिस टेस्ट इज ओनली फॉर कीटोन्स। फिर इसका यूज पढ़ा कि डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल होता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को। कीटोन्स ये टेस्ट पॉजिटिव देंगे, एल्डिहाइड ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देंगे। ऐड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज, उसको ड्रॉप वाइज ऐड करना, बिल्कुल उसको ज्यादा सारा ऐड नहीं कर देना। टू कीटोनिक कंपाउंड, जो कीटोन्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास क्या निशानी होगी, आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, वाइन रेड कलर या उसको रेड ब्लड कलरेशन भी कहते हैं, ये हासिल हो जाएगा। तो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, आज हमने आइडेंटिफाई करने के तरीके सीखे, रिएक्शन को परफॉर्म करने के तरीका सीखा, उसके अंदर जो केमिस्ट्री थी उसको सीखने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे टेस्ट मुकम्मल तौर पे समझ आ चुके होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।